नेम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन एथेनॉल इज हीटेड 443 केल्विन। यानी कि एथेनॉल को जब हीट किया जाता है किसके टेम्परेचर में, यानी कि 443 केल्विन। और किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, कंसंट्रेशन यानी कि जिसमें वाटर मिला हुआ होता है, ठीक है। और डाइल्यूट यानी कि प्योर, नहीं सॉरी, कंसंट्रेशन तो यानी कि प्योर, सॉरी, सो कंसंट्रेशन यानी कि मीन्स होता है प्योर, और डाइल्यूट मतलब होता है जिसमें पानी मिला हुआ होता है, यानी कि वाटर मिला हुआ, ठीक है। डाइल्यूट यानी कि प्रेजेंस ऑफ वाटर, और कंसंट्रेशन यानी कि प्योर। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यानी कि अल्कोहल को हीट कर दे, यानी कि C2H5OH, यानी कि इसको हीट किया जा रहा है, कितना टेम्परेचर, 443 केल्विन, और किसकी प्रेजेंस में, H2SO4। तो हम इसको रिएक्शन समझा देते, तो किसी करने से क्या निकलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ये बन गया इथीन, और प्लस वाटर क्या आ जाएगा, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से समझाने को कह रहा है, इससे हम समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से, हाँ, सी, कार्बन के कितने होते हैं, 1 2 3 4, तो एक और कार्बन है, इसको मैं ग्रीन से लिखता हूँ, सॉरी, ग्रीन से लिखता हूँ, 1 2 3 4। उसके बाद हाइड्रोजन भी है दो दो, इसको रेड से कर देते हैं, हाइड्रोजन, और इधर भी एक हाइड्रोजन दिखा देते हैं, ठीक है। और इसमें भी एक हाइड्रोजन दिखा देते हैं, कितने हाइड्रोजन है, 4 है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन इससे लेगा, देखो, ये हाइड्रोजन इससे लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपने कितने कंप्लीट करने हैं, पूरे, तो पूरे करने ना, और ये इससे ले लेगा हाइड्रोजन, और ये इससे ले लेगा, ठीक है ना, हो गया सिंपल। अब आते हैं उसमें, कार्बन के कितने हैं, 4, और ये 2 इससे ले लेगा, 2 इससे भी लेगा भाई साहब, तो ये आप देख सकते हैं, ये हो गया इसके 8, पूरे 4 खुद के, 2 6, और 2 कार्बन से लेंगे 8। उसी तरह से यानी कि अगर हम बात करेंगे तो पहले कार्बन की छपोगे, 4 2 6, ये ये ना बेटा, सिंपल सा। यानी कि स्ट्रक्चर कैसा बना, अगर ध्यान से देखो, अंदर कितने बॉन्ड आ गया, कि 1 2 3 4, यानी कि 4 आ गए, यानी कि डबल, 4 का मतलब होता है डबल बॉन्ड, और 2 का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होता है सिंगल बॉन्ड, ये टाइप से स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। इसी को कहा जाता है लुइस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, हो कहते हैं इसको लुइस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक। चलो भाई, अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। रिएक्शन से हो गया, हाँ, और हाँ, एक चीज और पूछा है, स्टेट द रोल ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन का रोल क्या है। ये वाटर को रिमूव कर देता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो रोल क्या है, रिमूव ऑफ वाटर, देखो पॉइंट वाइज लिखोगे तो बढ़िया रहेगा, रिमूव द वाटर, यानी कि पहला पार्ट है ये। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन एंड इसका इंडस्ट्री में क्या यूज होता है, आइए। तो आंसर 2। अब हाइड्रोजनेशन को भाई जितना हो सके इसको आप रिएक्शन से समझा दीजिए, यानी कि ये जो था CH2 और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसको किसकी प्रेजेंस में हीट करेंगे, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का मतलब ही क्या है, एडिशन ऑफ क्या, यानी कि हाइड्रोजन प्लस H2, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में, या तो पैलेडियम, डी, वाह, लिखा भी है उसको, अच्छा लिखा नहीं है तो मैं बताता हूँ, प्रेजेंस ऑफ निकिल या पैलेडियम, मैं लिख देता हूँ, या तो निकिल के प्रेजेंस में या पैलेडियम के में, ठीक है। तो या निकिल की प्रेजेंस में, या मैं दोनों लिख देता हूँ नाम, निकिल की प्रेजेंस में या पैलेडियम की प्रेजेंस में, ठीक है। इसको कैटलिस्ट भी कहते हैं नॉर्मली, यानी कि
CH2 जब और CH2 यानी कि इथीन जो था ये, इसको हाइड्रोजनेशन करने प्लस H2, यानी कि क्या बन जाएगा इससे, ये फिर से बन जाएगा इथेन। यस, यानी कि क्या बन गया, ये इथेन बन गया फिर से। यानी इसी को कहते हैं हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। ठीक है, यानी कि इथीन को, यानी कि जो इथीन था इसको प्लस H2 किया किसकी प्रेजेंस में, या तो निकल या तो प्लेडियम। ठीक है, निकल या प्लेडियम कर लो, और आपका फिर से क्या बन जाएगा, इथीन। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि एक और नाम है C2H6, जैसे दिखाना चाहो, फ्रांस में दिखा दो, एच में दिखा दो, एच में दिखा दो, शुरू होता है। ठीक है, और फिर आ जाते हैं, मतलब इतना आसान से करोगे उतना बढ़िया। ठीक है, व्हाट इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यानी कि इंडस्ट्री में क्या क्या यूज काम आता है, यानी कि दूसरा पॉइंट, पॉइंट वाइज डाल लीजिए। ठीक है, पहला आता है ये पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल, यानी कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है इसका। ठीक है, और दूसरा लिख सकते हैं वेजिटेबल घी फ्रॉम ऑयल, वेजिटेबल घी फ्रॉम ऑयल। ठीक है, बनाने के मतलब बस, जितना आसान करोगे उतना बेस्ट रहेगा। ठीक है बेटा, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।